दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी जन मीडिया वर्ल्ड के साहित्यिक जगत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जैक लंडन द्वारा लिखित उपन्यास आयरन हिल के बारे में। आयरन हिल जैक लंडन द्वारा लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास लगभग 1905 और 6 में अमेरिका में चल रहे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच के संघर्ष से, क्रांति और प्रतिक्रांति के बीच के संघर्ष से और उससे आने वाले भविष्य के बनने वाली दुनिया के बारे में बताता है कि किस तरह अगर पूंजीवाद जीतता है तो हम सब के चेहरे को रौंद देगा, और अगर समाजवाद जीतता है तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का फूल खिलेगा। इस संघर्ष की कड़ी को या इस खूनी बर्बरता को, प्रतिक्रांति की बर्बरता को, जिससे फासिज्म का अभ्युदय होता है, जैक लंडन ने उस समय आभास कर लिया था कि जिस तरीके से पूंजीवाद संगठित होता चला जा रहा है, यह संगठित रूप और जिस तरीके से वह मुनाफा कमा रहा है, पुलिस फौज खड़ा कर रहा है, न्यायालय को अपने पक्ष में खड़ा करके, यह संगठित रूप फासिज्म का एक रूप होगा और यह रूप जनता के चेहरों को रौंद देगा, जिसे हम मुसोलिनी और हिटलर के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ जो लड़ाई जनता लड़ रही है, अगर जनता बेहतर संयोजन करती है, जो समाज उपेक्षित समाज के मजदूर वर्ग है, उपेक्षित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वह अगर बेहतर संयोजन करके लड़ाई लड़ते हैं विवेक और अनुशासन से, तो उनकी जीत होगी, क्रांति होगी और एक बेहतर दुनिया बनेगी। जिस क्रांति की पदचाप हम 1917 की रूसी क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति, क्यूबा क्रांति में देखते हैं। और यह भी हम देखते हैं कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, चिली के लेंदे की हत्या किस तरीके से होती है, अगर मजदूरों के पास ताकत नहीं रहेगा तो वह चुनाव जीत जाने के बाद भी वह सरकार बनाने और सरकार चलाने में असफल साबित होगी। यह चिली की एलेंदे की हत्या से साबित होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि सिर्फ हमें मत पत्रों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत को भी और संयोजन को भी बढ़ाना चाहिए। वह पूरी तरीके वैज्ञानिक तरीके से इस किताब का विश्लेषण करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे दुकान खुले हुए हैं और उसके सामने एक बड़ा दुकान जब खुलता है तो छोटे छोटे दुकान बंद हो जाते हैं। फिर वह बड़ा दुकान का जो चेहरा है, उसका मालिक है, खूब खुश होता है कि इनके दुकान बंद हो गए, अब हमारा दुकान चलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उससे बड़ा दुकान खुलता है और उसका दुकान बंद होने लगता है। तब वह यूनियन और संगठन की बात करता है और इस तरीके से निगम आता है और निगम से फिर कॉरपोरेट आता है। यह बेहतर संयोजन का मामला है। तो जैक लंडन कहते हैं कि संयोजन जो होगा वह सबसे बड़ा संयोजन समाजवाद में ही हो सकता है, और समाजवाद सबसे बेहतर संयोजन होगा और उसकी जीत एक दिन निश्चित है। वह पूंजीवाद के विनाश के गणित भी इसमें बताते हैं कि किस तरीके से पूंजीवाद जिस तरीके से मुनाफा बटोर रहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर देश अपना मुनाफा बटोरेगा और फिर यह जो अतिरिक्त है वह कोई उसका उपयोग करने वाला नहीं रहेगा, तो उसके विनाश का गणित उसमें छिपा हुआ है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जिस तरीके से पूंजीवाद आगे बढ़ा हुआ है
वह पूंजीवाद एक नए रूप में विकसित हुआ है। वह कहते हैं, मेरे चारों ओर उठी समाज के गड्ढे की दीवारों ने सिखाया समाजवाद। हमारे अगल बगल जो गड्ढे है, सामाजिक विषमता है, उस विषमता से ही समाजवाद का फूल खिलता है, समाजवाद की सीख हमें मिलती है। यह कहानी जो है समाजवादी नेता एडवर्ड और उनकी पत्नी एडी, जो एक कुशल क्रांतिकारी नेता के रूप में विकसित हुई और किस तरीके से वह क्रांतिकारी बनती है, और जो निर्णायक लड़ाई चलता है, उस लड़ाई में आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, शिक्षक सभी लोग शामिल होते हैं, उपदेशक, और आयरन हिल किस तरीके से उन्हें रौंदता है। इस लड़ाई में उसकी बर्बरता को, पूरी कहानी को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। इसलिए आयरन हिल जैक लंदन द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। यह लगता है कि भारत में ये घटनाएं अभी घट रही है। उस समय हम देखते हैं कि क्रांतिकारी जो है लगभग 52-53 बार जेल ब्रेक अमेरिका में करते हैं, और फिर वह जंगलों की तरफ भागते हैं। तो यह कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है, और आज भी जो समाज में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो संघर्ष जारी है, या ये हम कहें कि आयरन हिल का मार्च जारी है, और सचमुच अगर पूंजीवाद जीतता है तो कुछ लोगों को छोड़कर व्यापक जनता के हिस्से में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भूखमरी आएगी, और चंद लोगों के हिस्से में चरम समृद्धि आएगी। अगर समाजवाद जीतता है तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का फूल खिलेगा। अब तय हम सबको करना है। धन्यवाद।